Hello dear student, welcome my YouTube channel Seema Medical Knowledge. Today my topic is anti-TB drug. So TB ड्रग को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि टीबी होती क्या है। टीबी को जो कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। बट इन ह्यूमन बीइंग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है वो ह्यूमन बीइंग में ही टीबी को कोज करेगा। एनिमल्स में जो टीबी होती है वो माइक्रोबैक्टीरियम बोस से कोज होती है। टीबी के कुछ नॉर्मल जो है सिम्टम होते हैं, जैसे कि लगातार भूख का घट जाना। भूख घटेगी तो ऑब्वियसली बॉडी का जो वेट है वो घटेगा और कफिंग की प्रॉब्लम होगी। कफिंग के साथ साथ कभी कभी ब्लड भी आएगा और रात को जो है रात को पसीना आएगा, जिसको बोलते हैं नाइट स्वेट। जिस भी पेशेंट को टीबी के लक्षण अपने आप में दिखाई देते हैं वो डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर उसके जो सिम्टम्स हैं उसको ऑब्जर्व करेगा और उसको टेस्ट के लिए बोलेगा। लैब में टीबी के पेशेंट का नॉर्मली जो टेस्ट टीबी के लिए देखने को मिलता है वो है मोन्टेक्स टेस्ट। इसमें जो है पीपीडी प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव की 3 से 4 यूनिट जो है उस पेशेंट के हैंड पे इंट्राडर्मली जो है इंजेक्ट की जाती हैं और उसको 48 टू 70 आवर्स के बाद उसको मेजर किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। अगर जिस हैंड पे इंट्राडर्मली जो है ये टेस्ट की जो यूनिट जो है ये इंजेक्ट की गई थी, अगर उनमें कुछ स्वेलिंग या रेडनेस दिखाई दी, इसका मतलब वो जो पेशेंट है उसको टीबी है। अगर हमें कोई भी रेडनेस उसमें दिखाई नहीं दे, इसका मतलब पेशेंट में कोई भी किसी भी डिजीज से वो कंटामिनेटेड नहीं है। उसके बाद किसी भी पेशेंट को जब एक बार टीबी हो जाती है तो उसके बाद उसका ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट होता है। ट्रीटमेंट उसका 6 मंथ के लिए चलता है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि टीबी के ट्रीटमेंट में जो है हम मल्टी ड्रग थेरेपी यूज करते हैं। मल्टी ड्रग थेरेपी का मतलब होता है कि एक साथ पेशेंट को जो है बहुत सारी जो ड्रग है वो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो टीबी के पेशेंट के लिए जो ड्रग्स हैं उनको टू कैटेगरी में डिवाइड किया है, फर्स्ट लाइन ड्रग एंड सेकेंड लाइन ड्रग। फर्स्ट लाइन ड्रग जो है वो नॉर्मली जिनकी हाई एफिनिटी होती है, हाई एफिकेसी होती है बट लो टॉक्सिसिटी होती है। सेकेंड लाइन में उन ड्रग को डाला गया है जिनकी लो हाई टॉक्सिसिटी होती है बट लो एफिकेसी होती है। सबसे पहले किसी भी पेशेंट को टीबी जब होती है तो उसके लिए फर्स्ट लाइन के अंदर जो ड्रग आती है उसको प्रिस्क्राइब किया जाता है। एक बार ये और देख लो आप कि जो कॉमन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन आ जाते हैं, सबसे पहले तो देखो ये आ जाता है कि बैक्टीरिया को कोज करने वाला ऑर्गेनिज्म बताओ। एनिमल में कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो टीबी को कोज करता है, और टीबी को नॉर्मली डिटेक्ट करने के लिए कौन सा जो टेस्ट है वो कम में यूज किया जाता है, तो मोन्टेक्स टेस्ट है जो वो टीबी का टेस्ट है। और एक बार ये देख लो आप, पीपीडी है प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव। इस टेस्ट में जो ये पीपीडी यूज किया जाता है, एक्चुअली मैं आपको बताना चाहूंगी ये है क्या, ये कैसे तैयार किया जाता है। जो ये बैक्टीरिया माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होता है टीबी को कोज करने वाला, उसको ही किल करके उसके अंदर जो प्रोटीन है उसको प्यूरिफाई करके ही इस टेस्ट में यूज किया जाता है। टीबी का जो बैक्टीरिया है वो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक कंडीशन में ग्रो करता है। मीन्स एरोबिक का मतलब होता है कि उसको ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इसलिए मोस्टली आपने देखा होगा कि टीबी जो है वो लंग्स की ज्यादातर देखने को मिलती है, वो इसका रीजन यही है।
और एरोबिक बेसिलस के नाम से एरोबिक बेसिलस भी बोलते हैं इसको। एरोबिक बेसिलस ट्रम उसके लिए यूज होती है जो रोड से जो बैक्टीरिया होते हैं, क्योंकि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की शेप जो है वो रोड की शेप होती है ऐसे। तो जो बैक्टीरिया रोड की शेप के होते हैं उनको बेसिलस बोला जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि रोड से बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, उसको बेसिलस कहते हैं। और अगर वो बहुत सारे बैक्टीरिया हो तो उनके लिए ट्रम यूज होती है बेसिलाई। उनके लिए ट्रम यूज होती है बेसिलाई। जो डॉट्स का जो प्रोग्राम है वो स्टार्ट हुआ था 1997 में। डॉट्स का मतलब होता है, इसकी भी कई बार जो डेफिनेशन है, फुल डेफिनेशन, वो एग्जाम में पूछ ली जाती है। डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट, जो स्टार्ट हुई थी 1997 में। एरोबिक बेसिलस के बारे में मैंने आपको बता दिया। ये एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है कि इसको ग्रो करने के लिए ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की जो है नीड होती है। बेसिलस का मतलब होता है जो रोड शेप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनको। आपने देखा होगा कि मोनटेक्स टेस्ट जो है कॉमनली यूज तो करते हैं, लेकिन ये मतलब परमानेंट टेस्ट इसका हम नहीं बोल सकते। कई बार जो है पेशेंट जो है इस टेस्ट में उसको टीबी जो है हम डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो उसके लिए अदर टेस्ट भी यूज किया जाता है। उस टेस्ट में डॉक्टर जो है पेशेंट को सुबह सुबह का जो उसका कफ है वो कलेक्ट करने को बोलेगा, और पेशेंट जो उसे कलेक्ट करके और लैब में देगा। लैब में जब उसकी टेस्टिंग की जाती है तो उसको एक जो स्लाइड है उसके ऊपर स्प्रेड किया जाता है। स्प्रेड करने के बाद उसको हीट किया जाता है। हीट करने का पर्पज हमारा यही है कि ये प्रॉपरली जो है इसके ऊपर जो है स्लाइड के ऊपर जो है सेट हो जाए। सेट होने के बाद इस पे हम डाई यूज करते हैं। डाई यूज करने का पर्पज होता है कि इसको एक प्रॉपर कलर देता है, और डाई यूज करने पर ही हमें जो इसका प्रॉपर जो कलर होता है वो बैक्टीरिया का होता है वो हम माइक्रोस्कोप में देख पाते हैं। तो आफ्टर डाई यूज देन वी वॉश एसिड। एसिड जो वॉश करने के लिए जो एसिड हम यूज करते हैं वो होता है H2SO4। H2SO4 जो एसिड है जिसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड भी, वो हम यूज करते हैं। उसके बाद हम इसको वॉश करते हैं अल्कोहल से। इसीलिए इस माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को एसिड एंड अल्कोहल फास्ट बैक्टीरिया भी बोला जाता है। इस कैटेगरी में दो ही जो है बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रा। इन दोनों को ही एसिड एंड अल्कोहल फास्ट बैक्टीरिया कहा जाता है। अब आ जाते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के लिए। ट्रीटमेंट में इसमें जो मल्टी ड्रग थेरेपी जो यूज की गई है उसका यूज करने का पर्पज यही है कि जब मल्टी ड्रग करके जब इसमें प्रिस्क्राइब पेशेंट को की जाती है तो वो जो मल्टीपल बैक्टीरिया है बॉडी के अंदर उनको भी किल करती है। जो परसिस्टिंग स्टेज में जो बैक्टीरिया है, परसिस्टिंग का मतलब जो रेस्टिंग स्टेज में है, जो मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, उनको भी किल करते हैं। सो इसीलिए हम टीबी के ट्रीटमेंट में जो है मल्टी ड्रग थेरेपी जो है वो यूज करते हैं। सबसे जो कॉमन ड्रग है जिसको प्राइमरी ड्रग भी बोलते हैं, जो टीबी में यूज होती है, उसको आइसोनियाजिड है। कॉमनली ये क्वेश्चन आ भी जाता है कि टीबी के लिए प्राइमरी ड्रग जो है वो कौन सी मानी जाती है, तो वो आइसोनियाजिड ही मानी जाती है। मेनली जो आइसोनियाजिड और रिफाम्पिसिन है जो ड्रग, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो यूज किया जाता है। इनकी लो जो है टॉक्सिसिटी है बट हाई एफिकेसी है। सो हम वन बाय वन करके एक एक ड्रग को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ड्रग है आइसोनियाजिड।